हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको वारेन हेस्टिंग के प्रशासन के बारे में बताऊंगी। वारेन हेस्टिंग का प्रशासन, कार्यकाल का महत्व। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से 1785 भारत के ब्रिटिश कालीन इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसे अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। द्वैध शासन हटाकर उसके स्थान पर नवीन ब्रिटिश प्रशासन की स्थापना का कार्य उसे करना पड़ा। नव स्थापित ब्रिटिश राज्य की रक्षा का गुरुतर भार का उसने बड़ी विषम परिस्थितियों में निर्वाह किया। उसे रेगुलेटिंग एक्ट की अवांछनीय सीमाओं के अंतर्गत संघर्ष करना पड़ा। भारत से जाने के बाद उसे पार्लियामेंट में महाभियोग का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सारी समस्याओं का उसने साहस और योग्यता से सामना किया। उसकी गणना भारत के योग्यतम प्रशासकों में की जाती है। भारतीय राजनीति का ज्ञान। वारेन हेस्टिंग को भारतीय राजनीति तथा प्रशासन की समस्याओं का अच्छा ज्ञान था। वह 18 वर्ष की आयु में लिपिक के रूप में कलकत्ता आया था। वह नवाब मीर जाफर के दरबार में रेजिडेंट के पद पर भी रहा था। 1761 ईस्वी में उसे कलकत्ता का काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया था। 1764 में कंपनी की सेवा से त्यागपत्र देकर वह इंग्लैंड चला गया था। 1768 में संचालकों ने उसे मद्रास काउंसिल का सदस्य बनाकर भारत भेजा। 1771 में उसे कलकत्ता काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य के रूप में भेजा गया और उसे कर्टियर का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। 1772 में कर्टियर इंग्लैंड चला गया और वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। वारेन हेस्टिंग के समक्ष समस्याएं। वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम 1772 से 1774 तक, जब वह बंगाल में फोर्ट विलियम का गवर्नर था। द्वितीय 1774 से 1785 तक, जब वह रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल था। जिस समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ, उस समय बंगाल की क्या स्थिति थी, यह जानना आवश्यक है। प्रथम, बंगाल में 3 प्रकार के क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में थे। बर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव के कर मुक्त क्षेत्र। कलकत्ता और 24 परगने का क्षेत्र जमींदार के रूप में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में जो दीवानी के रूप में अंग्रेजों के अधिकार में थे। द्वितीय, बंगाल का प्रशासन 2 नायाब दीवानों के हाथों में था, जो द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत अकुशल, भ्रष्ट और उत्पीड़क था। बंगाल प्रांत की इस दुर्व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग को सुधारना था। इस सुधार कार्य के लिए संचालकों ने उसे पूर्ण अधिकार प्रदान किए थे। इसलिए वारेन हेस्टिंग को एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया, लेकिन यह आरंभ से ही स्पष्ट था कि वारेन हेस्टिंग को यह प्रशासनिक सुधार कार्य अपने विवेक के अनुसार ही करना था। सबसे महत्वपूर्ण समस्या माल गुजारी, भू राजस्व की थी। कंपनी का लाभ घटता जा रहा था, लेकिन उसके भ्रष्ट कर्मचारी धनी होकर इंग्लैंड वापस आ रहे थे। संचालक इस विषम स्थिति से अत्यंत चिंतित थे और तुरंत सुधार चाहते थे। दूसरी समस्या प्रशासन से संबंधित थी। सैद्धांतिक रूप से सारी सत्ता गवर्नर तथा उसकी काउंसिल के पास थी, लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग सुपरवाइजर, आमिल, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया जाता था। न्याय प्रणाली तो लगभग
पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो गई थी। विदेशी मामलों में भी जटिल समस्याएं थीं। पानीपत के आघात से मराठे उबर चुके थे और उत्तर व दक्षिण भारत में पुनः सक्रिय हो गए थे। मुगल सम्राट शाह आलम अंग्रेजों का आश्रय त्याग कर मराठों के साथ दिल्ली चला गया था। मराठों ने उसे सम्राट बनाने का आश्वासन दिया था। दक्षिण भारत में हैदर अली की बढ़ती शक्ति चिंता का कारण थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार वारेन हेस्टिंग के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं थीं। इस देश में कंपनी की सत्ता तथा ब्रिटेन की सार्वभौमिक सत्ता की स्थापना करना, सभी कार्यों को सरकार की सत्ता के द्वारा करना तथा उनके लिए सरकार को उत्तरदायी बनाना, उन सभी अवरोधों को हटाना जो लोगों की शिकायतों को सर्वोच्च सत्ता के पास पहुंचने में बाधा डालते थे, रैपर पर लगे अत्याचारी करों को हटाना, न्याय तथा सुरक्षा की नियमित प्रणालियां स्थापित करना, कंपनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए कर संग्रह प्रणाली में सुधार करना, प्रशासनिक व्यय में बचत करना, अन्य राज्यों से धन प्राप्त करना, कंपनी के क्षेत्र में बिना विस्तार किए और सेना को बिना विभाजित किए कंपनी के राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र को विस्तृत करना।